जब हम तारीख के सबसे खतरनाक शिकारी के बारे में सोचते हैं तो हम सब के जहन में एक ही नाम आता है, टी-रेक्स। लेकिन सोचिए, अगर ये पूरी कहानी ना हो? क्या हो अगर एक और अजीमुल जुस्सा जानवर था, एक ऐसा जानवर जो शायद बादशाह को तख्त से उतार सकता था? तो टी-रेक्स यानी शिकारियों का बादशाह, वो तो हमारी सोच पर छाया हुआ है, लेकिन जमीन की गहराइयों में एक नया चैलेंजर था जो उसके तख्त पर दावा करने के लिए इंतजार कर रहा था। ये एक ऐसा सवाल है जो सबको सोचने पर मजबूर करता है। कदीम तरीन दुनिया का असल हुक्मरान आखिर था कौन? और देखिए, अक्सर लोगों के पास इसका फौरी जवाब होता है टी-रेक्स, मगर साइंस कभी रुकती नहीं। एक नई दरियाफ्त ने सब कुछ बदल के रख दिया है और इशारा किया है एक ऐसे शिकारी की तरफ जो बहुत अरसे से नजरों से ओझल था। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। दुनिया भर के माहिरीन अब अपनी तवज्जो स्पाइनोसॉरस पर मरकूज कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि शायद शिकारियों का असर बादशाह यही था। हत्ता के पॉप कल्चर ने भी इस तब्दीली को नोट किया है। जुरासिक पार्क 3 की वो जबरदस्त फाइट याद है? वो सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं थी, बल्कि वो तो एक साइंसी इनकलाब की एक झलक थी। तो ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल तक ले आता है। मतलब, अगर स्पाइनोसॉरस इतना जबरदस्त था तो फिर वो इतना मशहूर क्यों नहीं है? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छुपा है जिसमें जंग है, नुकसान है और फिर एक ऐसी दरियाफ्त है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसकी कहानी देखिए, एक तरफ तो ट्रेजेडी है और दूसरी तरफ जीत की दास्तान। 1910s में दरियाफ्त होने वाले इसके वाहिद फॉसिल्स वो वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह हो गए। इसके बाद स्पाइनोसॉरस एक किस्म का भूत बनकर रह गया जो सिर्फ पुरानी ड्राइंग्स में जिंदा था। लेकिन फिर 2013 में, तकरीबन एक सदी बाद, सहारा के सहरा ने एक नया राज खोला, एक ऐसा ढांचा जिसने इस गुमशुदा देव को दोबारा जिंदा कर दिया। तो इस नए इल्म के साथ साइंटिस्ट अब इस कदीम मौम्मा के टुकड़े जोड़ रहे हैं और एक ऐसे शिकारी से पर्दा उठा रहे हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सबसे पहले तो इसका साइज जरा सोचिए। टी-रेक्स को तो भूल ही जाएं, ये जमीन पर चलने वाला अब तक का सबसे बड़ा गोश्तखोर डायनासोर था। एक स्कूल बस जितना लंबा और वजन में एक हाथी के बराबर। ये कोई आम शिकारी नहीं था, ये तो एक बला थी। और इसकी एनाटॉमी वो तो एवोल्यूशन का एक शाहकार थी। शिकार को पकड़ने के लिए बिल्कुल एक मगरमच्छ जैसा सर, बिजली की तेजी से हमला करने के लिए सारस जैसी गर्दन, और सबसे हैरान करने वाली बात, इसका जिस्म पानी के लिए बना था, बेल जैसे कूल्हों और चप्पू जैसे पैरों के साथ। और फिर है इसका सेल, इसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा जो इसके सर से भी ऊंचा था। एक ऐसी चीज जो देखने में भी अजीब थी, पुरस्रार थी और इसे बाकी तमाम डायनासोर्स से बिल्कुल अलग करती थी। तो ये सारी खुसूसियात हमें एक हैरानकुन नतीजे की तरफ ले जाती हैं। क्या हो अगर स्पाइनोसॉरस सिर्फ जमीन पर शिकार न करता हो? ये एक सेमी एक्वाटिक शिकारी था, मतलब एक ऐसी मखलूक जो जमीन और पानी के दरमियान सरहदों को मानती ही नहीं थी। इसने दोनों जहानों को अपना शिकारगाह बना लिया था। और ये एक इनकलाबी दरियाफ्त है। स्पाइनोसॉरस वाहिद ऐसा शिकारी डायनासोर है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो तैर सकता था। एक ऐसी सलाहियत जो इसे बिल्कुल ही एक अलग लीग में लाकर खड़ा कर देती है। 10 करोड़ साल पहले इसका घर एक वसी पानी की सल्तनत थी। वहां तैरना सिर्फ एक फायदा नहीं था, बल्कि यह मुकम्मल हुक्मरानी की चाबी थी। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? जब हम तमाम सबूतों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही चौंका देने वाली तस्वीर सामने आती है। मुकाबला बिल्कुल साफ है। स्पाइनोसॉरस साइज में बड़ा था और वो 2 दुनियाओं पर राज करता था, जबकि टी-रेक्स वो सिर्फ एक तक महदूद था। इस चीज ने स्पाइनोसॉरस को बका की जंग में एक फैसलाकुन बरतरी दी। अपने जबरदस्त साइज, खसूसी हथियारों और जमीन और पानी दोनों पर महारत के साथ स्पाइनोसॉरस बिलाशुबा अपने वक्त का सबसे खतरनाक शिकारी था। एक ऐसा शिकारी जिससे बचना नामुमकिन था। तो सवाल यह है कि क्या बादशाह को तख्त से उतार दिया गया है? सबूत तो बहुत वाज़ेह हैं। ऐसा लगता है कि तारीख का एक नया हुक्मरान मिल गया है और वक्त आ गया है कि हम अपनी तारीख की किताबें शायद दोबारा लिखें,